हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सीटेट के ऑफिशियल साइट पर हम आ चुके हैं। सीटेट का फॉर्म भी आ चुका है आपका, आज से फॉर्म फिलअप हो रहा है। एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आप लोग अब एग्जाम के प्रिपरेशन में जुट जाइए। लेकिन यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बीएड किए हैं, जो डीएलएड किए हैं, उनको कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहिए? क्योंकि यह जो है एक प्रमुख सवाल रहता है। यहाँ जो है दो तरह की बातें होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि 1,000 रुपया लग रहा है, जो मतलब जनरल ओबीसी हैं, 1,000 एक पेपर का लग रहा है, तो दोनों पेपर क्यों नहीं देंगे? सिर्फ 1200 रुपया वहाँ फी है, 200 रुपया में फिर हम दूसरा पेपर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है इसी तरह की बातें इधर SC ST में है। 600 500 रुपया में एक पेपर आपका फॉर्म फिलअप होता है और 600 रुपया में दोनों फॉर्म फिलअप होता है। तो क्या दोनों एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किनको एक पेपर देना चाहिए, किनको दो पेपर देना चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आज हम इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से पब्लिक नोटिस पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको इस तरह से मिलेगा। 21 तारीख को एग्जाम के विषय में यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर में आपका इंग्लिश में मिल जाएगा, इसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3 तारीख आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है। 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। रात्रि के 11:59 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज यहाँ बताया गया है। आप साइट पर चले जाइए। साइट पर जो है यह मेन साइट है आपका। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पर क्लिक करेंगे। पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन यहाँ देख लीजिएगा कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, फॉर्म 3 स्टेप है इसका। रजिस्ट्रेशन होगा, अप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करना है, फिर पेमेंट कर देना। यह 3 स्टेप है। यहाँ देखिए वही चीज है। जनरल और ओबीसी के लिए देखिए 1,000 रुपये का यहाँ है। पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप देना चाहते हैं, एक पेपर के लिए 1,000 रुपये आपको लगेगा और बोथ पेपर के लिए 1,200 रुपये लगेगा। SC ST और जो भी मतलब डिफरेंशिएटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए जो है 500 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये। तो यह पूरा यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरा है स्टेप वाइज। ठीक, तो इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा इस तरह से आपको डाउनलोड मिलेगा, पूरा है, एक एक करके सारा चीज दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 40 पेज का इंस्ट्रक्शन है, इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मूल पॉइंट है यह हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ कि एक पेपर देना चाहिए किसको और एक पेपर किसको देना चाहिए। मतलब बीएड वाले को एक पेपर देना चाहिए या डीएलएड वाले को दोनों पेपर देना चाहिए। इसके विषय में अभी मूल रूप से चर्चा हो रही है, तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम आपसे मूल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो भी बीएड वाले हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें जो है प्राइमरी से बीएड को उन्होंने बोला, जो कि प्राइमरी में बीएड जो है एलिजिबल नहीं। तो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए आपका होता है पेपर 1। तो आप लोग पेपर 1 में बिल्कुल मत मत बैठिए। और पेपर 2 है आपका 6 to 8 वाला। इसमें जो है आप लोग सेकंड पेपर होता है, इसमें आप लोग बैठिए। ठीक है, तो बीएड वाले सेकंड पेपर में बैठिए आराम से। देखिए, दोनों पेपर इसलिए हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, जो कि अगर फर्स्ट, यह होता क्या है, फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट पेपर होता है। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट पेपर में बैठ जाएंगे, इसके बाद माइंड जो है सेकंड पेपर में उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है जिस तरह से आप लोग फर्स्ट पेपर में बैठेंगे। ठीक है, उसको करेंगे। क्वेश्चन पेपर में दोनों में लेवल में अंतर होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यह बात होगी। तो बीएड वाले निश्चित रूप से सिर्फ पेपर 2 ही दीजिए। इससे क्या होगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका पेपर 2 पर रहेगा, आप अच्छा मार्क्स यहाँ कर पाएंगे। अब आता है डीएलएड की बात। डीएलएड वाले जो हैं 1 to 5 में, देखिए यह प्राइमरी का है, यहाँ तो ये अप्लाई करेंगे ही। तो 1 to 5 पेपर 1 है, तो इसके लिए भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और 6 to 8 के लिए, इसके लिए भी यह पेपर 2 है आपका, यह भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत जगह जो है डीएलएड के लिए जैसे 6 to 8 का पर्टिकुलर रूप से वैकेंसी आता है, तो उसमें जो है डीएलएड प्लस 6 to 8 सीटेट कंप्लीट पेपर सेकंड के विषय में बताया जाता है। तो डीएलएड वाले दोनों दीजिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन यह है, अगर आप पेपर 1 क्लियर कर चुके हैं पहले, ठीक है, पेपर 1 अगर आप क्लियर कर चुके हैं पहले, तो पेपर 1 आप मत दीजिए। इसलिए कि यही बात यहाँ जो हम पहले चर्चा किए वही बात आपको फिर से चर्चा कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप अगर सेकंड पेपर पर अपना फोकस कीजिएगा, डायरेक्ट अगर सेकंड पेपर पर फोकस कीजिएगा तो पेपर अच्छा जाएगा और यहाँ जो है आपका रिजल्ट आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो पेपर सेकंड
आपको जो है यहाँ देना है जब आपका पेपर 1 कंप्लीट है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो दोनों में बैठिए, ठीक। पहली बार दे रहे हैं तो दोनों में बैठिए। अगर एक पेपर निकल चुका है, पेपर 1 निकल चुका है, तो पेपर 2 का सिर्फ दीजिए, ठीक। और पेपर 2 निकल चुका है तो सिर्फ पेपर 1 का दीजिए, ठीक। बोथ के चक्कर में मत रहिए। बोथ पेपर अगर देने के चक्कर में रहिएगा, यहाँ क्या होता है, जो एक पेपर पहला पेपर है मान लिया जाए आपका, तो इस पर पूरा फोकस हो जाता है। जो पहली बार आप दीजिएगा, जैसे कि मान लिया जाए पहले सीटिंग में फर्स्ट पेपर होता है तो पूरा फोकस इसी पर रहता है। तो सेकंड पेपर जो होता है उस पर उतना फोकस नहीं रह पाता है, कुछ कम फोकस रहता है। यह चीज जो है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यह चीज जो है बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था और यहाँ पूरी तरह से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ जो है इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो पेपर आप क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी उसको मत दीजिए। अगर 1 किए हैं तो यह मत दीजिए, 2 किए हैं तो यह मत दीजिए। अगर 1 किए हैं तो 2 दीजिए, 2 किए हैं तो 1 दीजिए, ठीक है। बोथ पेपर के चक्कर में मत रहिए। इससे क्या होगा, रिजल्ट जो है आपका इफेक्ट होगा, रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए आप जो पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं उसका यहाँ नहीं देना है। शायद आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।